Hello students, how are you all? I hope you all are in good health. So students, today we are going to start a new lesson in English Gulmohar, and this is lesson number 12. Means unit 12, a Christmas carol. Its name is Christmas Carol. So be ready with your book and open page number 121. So, in this lesson, this Christmas Carol, this is written by Charles Dickens. Charles Dickens was an English writer who is thought to be a great writer for his humor and for how well he could describe what people said and thought. The story of an unfriendly miser is believed to have awakened people's mind to the true spirit of the Christmas across the world. सो नाउ हियर देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स. यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे नरेटर 1, नरेटर 2, जेकोब मार्ली, एबनेजर स्क्रूजी, घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट एंड घोस्ट ऑफ येट टू कम एंड द पासर बाय. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे ये कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. सो नरेटर सीन 1. तो नरेटर 1 क्या कहते हैं? एबनेजर स्क्रूजी इज एन अनफ्रेंडली माइजर हु रन्स अ काउंटिंग हाउस and he is a man to whom money is dearer than the people. तो नरेटर 1 क्या कहते हैं कि एबनेजर स्क्रूजी कौन है? एक अनफ्रेंडली माइजर है. अनफ्रेंडली यानी जो किसी से भी दोस्ती नहीं रखता है, और माइजर मीन्स अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट स्पेंडिंग इट. मतलब माइजर यानी कंजूस, जिस पर्सन को पैसा बहुत अच्छा लगता है और वो कभी भी स्पेंड नहीं करता है. ओके, तो and what is here? Counting house. Counting house means a office used by those who keep the account of the business. ऐसा ऑफिस जो वो लोग यूज़ करते हैं जो जिसमें बिजनेस के अकाउंट्स रखे जाते हैं. तो ही इज़ अ मैन, तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पैसा बहुत प्यारा था. मतलब वो इंसानों से भी ज़्यादा उसे पैसा बहुत अच्छा लगता था. तो नरेटर 2 क्या कहता है? इट इज़ क्रिसमस ईव एंड एवरी वन इज़ हैप्पी. क्रिसमस ईव यानी द डे और द इवनिंग बिफोर एन इवेंट. मीन्स क्रिसमस का दिन या पहले दिन का, या स्पेशली ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल और हॉलीडे. मीन्स रिलीजियस जिस हॉलीडे होता है उस दिन कहते हैं क्रिसमस ईव, उसकी शाम. एंड एवरी वन इज़ हैप्पी, सभी लोग खुश हैं एक्सेप्ट स्क्रूजी. स्क्रूजी के सिवा सब लोग खुश थे. ही कीप्स हिमसेल्फ अलूफ. वो अपने आप को क्या करता है? कीप्स हिमसेल्फ अलूफ मीन्स स्टेज बाय हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द पीपल. वो अपने आप को लोगों से दूर रखता है. एंड डज नॉट शेयर द जॉय ऑफ क्रिसमस विद एनीवन. और वो किसी के साथ भी क्रिसमस की जो खुशी होती है वो शेयर नहीं करता है. तो नरेटर 1 कहता है देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन. एक अजीब सी बात हो गई. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ हिज फ्रेंड डेड फ्रेंड जेकोब मार्ली विजिट्स हिम. उस रात क्या हुआ कि उसकी जो डेड फ्रेंड है, एक फ्रेंड था उसका जेकोब मार्ली जो मर चुका था, तो उसकी आत्मा आती है और उससे मिलने आती है. तो नरेटर 2 कहता है कि मार्ली ट्राइज टू मेक स्क्रूजी अंडरस्टैंड दैट देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ देन मेकिंग मनी. तो नरेटर 2 क्या कहता है कि मार्ली उसे समझाता है स्क्रूजी को कि इस दुनिया में पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो नरेटर 1 क्या कहता है? ही आस्क्ड स्क्रूजी टू चेंज हिज वेज व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम. नरेटर 1 कहता है कि वो स्क्रूजी को कहता है कि तुम अपने आप को बदल लो, अपने तरीके बदलो, नहीं तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है. तो जेकोब मार्ली कहता है यू स्टिल हैव टाइम एबनीज़र. मार्ली उसको कहता है स्क्रूजी को कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है. तो एबनीज़र स्क्रूजी कहता है टाइम फॉर व्हाट? किस लिए बात कर रहे हो आप? कौन से टाइम के लिए कहते हो? तो मार्ली कहता है टाइम टू चेंज एंड टू बी काइंड टू दोज हु आर पुअर एंड नीडी स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. तो मार्ली उसे समझाता है टाइम टू चेंज, तो अब तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुम्हें काइंड होना पड़ेगा, दयालु बनना पड़ेगा. किसके लिए? दोज हु आर पुअर, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है. और स्पेशली कब? जब इस ईयर पे एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस आखिरी साल में जो ये क्रिसमस है उस वक्त आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए. तो नरेटर 1 कहता है ही ऑल्सो टेल्स स्क्रूजी दैट ही विल बी विजिटेड बाय 3 स्पिरिट्स. नरेटर 1 उसे कहता है, नरेटर 1 कहता है ही ऑल्सो टेल्स स्क्रूजी, वो स्क्रूजी को कहते हैं कि तो यू विल बी विजिटेड बाय 3 स्पिरिट. तुम्हें 3 स्पिरिट से विजिट करना पड़ेगा. द फर्स्ट स्पिरिट वुड अराइव एग्जैक्टली एट 1 o'clock. तुम्हें एक फर्स्ट जो स्पिरिट मिलेगा वो एग्जैक्टली 1 o'clock को आएगा. देन ही लिव्स एंड स्क्रूज इज लेफ्ट एस्टोनिश. और स्क्रूजी है ना थोड़ा सा डर जाता है और फिर ये मार्ली तो चला जाता है. लाइक मूव टू द नेक्स्ट पेज.
So Scrooge says, I must be getting old imagining things like that. Scrooge कहता है कि लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये सब चीज़ें सोच रहा हूँ. It was all a dream, a bad dream. वो कहता है कि क्या पता ही सपना ही था या बुरा सपना था. Why would Marley want to visit me? मार्ली क्यों मुझे मिलने आएगा. He yawns और वो उसे उबासी आती है. I had better go back to bed. मुझे लगता है मुझे वापस सो जाना चाहिए. That silly dream has upset my sleep. ऐसे एक अजीब से ड्रीम ने, इस सपने ने मेरी नींद ही खराब कर दी. जस्ट देन द क्लॉक स्ट्राइक्स 1 o'clock और उसी वक्त 1 बज जाती है. ऑल ऑफ अ सडन अचानक घोस्ट अपीयर्स. एक घोस्ट आता है. घोस्ट यानी भूत आता है. इट लुक्स लाइक अ चाइल्ड. वो चाइल्ड जैसा लगता है, छोटा लगता है. दो इट हैज़ अ वाइट हेयर लाइक दैट ऑफ एन ओल्ड मैन. वो चाइल्ड था लेकिन उसके बाल जो थे वो कैसे लग रहे थे, ओल्ड मैन के जैसे लग रहे, बूढ़े आदमी की तरह लग रहे थे. स्क्रूज इज फ्राइटन एंड स्पीक्स इन अ शेकी वॉइस. स्क्रूजी डर जाता है और शेकी वॉइस में बोलता है. शेकी यानी शेकिंग एंड वीक बिकॉज ऑफ द फियर. डर के मारे आवाज़ कैसी होती है वैसे. आर यू द विजिटर आई वॉज टोल्ड वुड कम. तो वो कहता है क्या तुम वही विजिटर हो जिसके बारे में मुझे बताया गया था. घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट. वो कहता है हाँ मैं घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट हूँ. मैं पास्ट का घोस्ट हूँ. यस आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट. वो कहता है. स्क्रूजी वाई आर यू हियर. वो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो. तो घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट कहता है कि आई एम हियर फॉर योर गुड. मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही आया हूँ. स्क्रूजी लुक्स कन्फ्यूज. वो कन्फ्यूज हो जाता है. कम इट्स टाइम फॉर अस टू लीव. वो कहता है ठीक है चलो. घोस्ट कहता है कि चलो यहाँ से जाना पड़ेगा हमें. नरेटर 1 स्क्रूजी इज अफ्रेड बट द घोस्ट लीव्स हिम अवे. स्क्रूजी डर जाता है लेकिन घोस्ट उसे अपने साथ ले जाता है. सीन 2. नाउ नरेटर 2 कहता है कि द घोस्ट देन मेक स्क्रूजी सी व्हाट हैपन इन द पास्ट. घोस्ट उस स्क्रूजी को ऐसी जगह ले जाता है और वो बताता है कि देखो पास्ट में क्या हुआ था. ही इज़ मेड टू सी द गुड डेज ऑफ द पास्ट एंड टू रिमेंबर द काइंडनेस दैट अदर्स हैव शोन टू हिम. और वो ये उसे बताता है कि देखो पास्ट में कितने अच्छे दिन थे और तुम याद करो कि दूसरे लोगों ने तुम्हारे साथ कितनी दया दिखाई थी, तुम्हारा कितना हेल्प किया था. तो नरेटर 1 कहता है स्क्रूजी स्लोली बिगिंस टू अंडरस्टैंड हाउ अनकाइंड ही हैज़ बीन टू अदर्स. तो स्क्रूजी को मतलब उसको लगता है कि वो कितना अनकाइंड था दूसरों के साथ. दो दे हैव बिन गुड टू हिम. भले ही दूसरों ने उसके साथ अच्छा किया लेकिन स्क्रूजी ने बहुत ही गलत व्यवहार किया था उनके साथ. ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड बिगिंस टू वीट. तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लग जाता है. स्क्रूजी विपिंग टू द घोस्ट के सामने वो रोता है. स्टॉप दिस इज सो पेनफुल. तो वो कहता है कि स्टॉप ये बहुत ही दर्दनाक है, यहाँ से चलो. तो घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट कहता है दीज आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट. ये जो पास्ट की चीज़ें हैं एज दे हैपन और ये हो चुकी है. आई कैन नॉट चेंज द पास्ट. वो कहता है मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता. माई टाइम इज़ अप एंड आई मस्ट गो नाउ. मेरा समय ख़त्म होता है और मुझे जाना पड़ेगा. नरेटर 2 कहता है सून द घोस्ट लीव द स्क्रूज इज बैक इन हिज हाउस. जैसे ही घोस्ट चला जाता है स्क्रूजी वापस अपने घर आ जाता है. ही प्रिपेयर टू गो बैक टू बेड अगेन. और फिर वो वापस अपने बेड पर सोने के लिए जाता है. नरेटर 1 सडनली ही नोटिस अ घोस्ट ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ग्रीन रोब विद अ व्रेथ ऑन हिज हेड. और अचानक एक दूसरा घोस्ट आता है जिसने लॉन्ग ग्रीन रोब पहन रखा है और हिज विद अ व्रेथ ऑन इट्स हेड. व्रेथ क्या होता है, सर्कल ऑफ अ फ्लावर और अ लीव वॉन ऑन द हेड. एक सर्कल, फ्लावर्स वाला सर्कल पहन रखा है या लीव्स वॉन ऑन द हेड, या पत्तियां जो होती है सर पे वैसे टाइप का कुछ पहना हुआ होता है. सो लेट्स मूव द नेक्स्ट पेज. सो स्क्रूजी से हु आर यू. स्क्रूजी कहता है तुम कौन हो हम. तो वो कहता है घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट. वो कहता है मैं प्रेजेंट का घोस्ट हूँ. आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट. मैं क्रिसमस प्रेजेंट का घोस्ट हूँ. स्क्रूजी व्हाट आर यू हियर फॉर. तुम यहाँ पे क्यों आए हो. तो वो कहता है घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट क्या कहता है टेक माई हैंड एंड यू विल सी. वो कहता है मेरा हाथ पकड़ो और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. नरेटर 2 स्क्रूजी टेक्स द घोस्ट हैंड एंड दे लीव. स्क्रूजी घोस्ट का हाथ पकड़ कर चला जाता है और वो दोनों चले जाते हैं बाहर. नरेटर 1 द घोस्ट देन टेक्स स्क्रूजी टू हिज नेफ्यू. द घोस्ट जो होता है वो स्क्रूजी को उसके नेफ्यू के पास ले जाता है, भतीजे के पास ले जाता है. फ्रेड्स हाउस, फ्रेड के हाउस. फ्रेड हिज वाइफ एंड द यंग चिल्ड्रन आर इन अ लिविंग रूम. वो सभी कहाँ बैठे हैं, फ्रेड, उसकी वाइफ और उसके बच्चे लिविंग रूम में बैठे हैं. दे आर हैविंग अ गुड टाइम एंड एन्जॉइंग देमसेल्व्स. वो बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं. Narrator 2 although he has been unkind to them, Scrooge sees them praying for his good health.
और नरेटर 2 कहता है कि भले ही स्क्रूजी उनने उनके साथ बहुत ही अनकाइंड बिहेव किया था, लेकिन फिर भी स्क्रूजी देखता है कि वो लोग स्क्रूजी के लिए अच्छी हेल्थ की प्रे कर रहे हैं। ओके, तो नरेटर 1 कहता है कि स्क्रूजी रिमेंबर्स हाउ फ्रेड हैड इनवाइटेड हिम टू शेयर क्रिसमस डिनर एट हिज हाउस। तो नरेटर 1, स्क्रूजी को याद है कि फ्रेड ने उसे इनवाइट किया था क्रिसमस डिनर के लिए, बट स्क्रूजी हैड रिफ्यूज हिम, स्क्रूजी ने मना कर दिया था। ही फील सैडन्ड बाय द वे ही ट्रीटेड हिज नेफ्यू अर्लियर। तो ये उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने नेफ्यू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। तो नरेटर 2 से सून द घोस्ट लीड्स स्क्रूजी अवे, और फिर घोस्ट स्क्रूजी को ले जाता है। लेटर ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द हाउस एंड द घोस्ट हैज़ गॉन, और फिर वो स्क्रूजी अपने घर पे होता है और घोस्ट चला जाता है। सीन 3, नरेटर 1, सून द थर्ड घोस्ट अपीयर्स वियरिंग अ लॉन्ग रोब विद अ हुड, और फिर तीसरा जो थर्ड घोस्ट है वो आता है। तो स्क्रूजी कहता है यू मस्ट बी घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। स्क्रूजी पहचान जाता है कि तुम शायद क्रिसमस घोस्ट हो, येट टू कम का क्रिसमस हो। द घोस्ट डज नॉट आंसर, वो आंसर नहीं देता है। दैट्स राइट इजंट इट, प्लीज़ स्पीक टू मी, यू आर गोइंग टू शो मी दैट आई हैव चेंज आरंट यू। तो स्क्रूजी कहता है कि प्लीज़ मुझे बता दो, तुम मेरे से बात करो और मुझे बताओ कि मैं चेंज हो गया हूँ नहीं, प्लीज़ मुझे बता दो। तो नरेटर 2 कहता है द घोस्ट पॉइंट्स अ फिंगर एट समथिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग। घोस्ट एक फिंगर पॉइंट करता है, मतलब फिंगर से कुछ बताता है और लेकिन कुछ नहीं कहता है। स्क्रूजी सीज अ ग्रुप ऑफ मैन टॉकिंग टू ईच अदर। स्क्रूजी देखता है कि बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ही रिकॉग्नाइजेज दैट दे आर द पीपल ही हैज़ वर्क विद। तो वो उसको याद है कि वो यही लोग हैं जिन्होंने उसके साथ काम किया था पहले। स्क्रूजी एंड द घोस्ट लिसन टू दर कन्वर्जेशन। स्क्रूजी और घोस्ट दोनों सभी की बातें सुनते हैं। नरेटर 1, स्क्रूजी हियर्स देम टॉकिंग अबाउट समवन हु इज़ डेड। स्क्रूजी सुनता है कि वो लोग किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मर चुका है। ही नोटिस दैट द मैन आर नॉट सॉरी फॉर द डेड मैन, और वो ये भी नोटिस करता है कि यह लोग उस आदमी मृत व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहे हैं। नरेटर 2 कहता है it slowly dawns on him that the dead man is himself and that no one really misses him. Dawns on him यानी becomes clear to him और easy to understand. तो it slowly, और उसे पता चल गया, मतलब नरेटर 2 कहता है कि it slowly becomes clear to him, उसे पता चल गया कि डेड मैन और वो कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है और उसे कोई भी मिस नहीं कर रहा है। तो स्क्रूजी को ऐसा एहसास होता है। Let's move to next page. So on next page, Scrooge to the ghost, was I the dead man? Scrooge कहता है ghost को, क्या वो dead man मैं था? The ghost remains silent. Ghost चुपचाप रहता है. I understand that if I am not good to the people, I will die alone and unhappy. तो स्क्रूजी को समझ में आ गया। वो कहता है कि अगर मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा तो if I will die alone, तो मैं अकेला ही मर जाऊँगा और अनहैप्पी रहूँगा। सो इफ़ आई चेंज द एंड टू मस्ट बी चेंज, अगर मैं चेंज हो जाऊँगा तो मेरा एंड भी चेंज हो जाएगा। प्लीज़ से इट इज़ सो, प्लीज़ मुझे बताए क्या यही है। ही प्लीड्स विथ द घोस्ट, और वो घोस्ट को प्लीड करता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है। स्पिरिट हियर मी, मेरी बात सुनो। आई एम नो लॉन्गर द मैन आई वॉज, वो कहता है मैं अब वो ये व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं पहले था। आई विल ऑनर क्रिसमस इन माई हार्ट एंड ट्राई टू कीप इट ऑल ईयर। तो वो ऑनर में नहीं, डू समथिंग दैट शोज़ ग्रेट रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, मीन्स किसी का आदर करना, रिस्पेक्ट करना। तो वो कहता है कि अब मैं क्रिसमस का आदर करूँगा, इन माई हार्ट, मेरे दिल से उसका ऑनर करूँगा, एंड ट्राई टू कीप ऑल इट ईयर। ही विल बी काइंड एंड जनरस टू पीपल ऑल ईयर। वो कहता है वो मैं हमेशा के लिए मैं सभी के साथ काइंड रहूँगा, दया दिखाऊँगा और ज़रूरतमंदों की हेल्प भी करूँगा। द स्पिरिट्स ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल लीव इन मी, वो कहता है कि एंड आई शैल नॉट फॉरगेट द लेसन्स, और वो कहता है कि जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के जो स्पिरिट है वो हमेशा मेरे अंदर ही रहेंगे और मैं कभी भी उनके लेसन को नहीं भूलूँगा। प्लीज़ गिव मी होप, प्लीज़ आप मुझे कुछ बोलिए, बताइए। तो नरेटर 1 से द घोस्ट स्लोली वैनिशेस लिविंग स्क्रूजी बेगिंग ऑन हिज नीज, और वह जो घोस्ट है वो धीरे से चला जाता है और स्क्रूजी को वहीं छोड़ देता है, और वो स्क्रूजी उसके पैरों पे गिड़गिड़ा कर रोता है।
Then narrator 2 say, just then Scrooge hear noises outside his window. Scrooge बाहर विंडो में आवाज़ें, कुछ उसे आवाज़ सुनाई देती है. He looks out and shouts to passerby. और वो बाहर देखता है और उसे किसी की आवाज़ आती है. पासरबाई यानी राह चलता जो होता है ना, कोई भी व्यक्ति जाता है. तो स्क्रूजी क्या कहता है, वॉट डे इज़ इट यंग मैन. वो कहता है आज कौन सा डे है यंग मैन. तो पासर बाय कहता है वाई इट्स क्रिसमस, ऑफ कोर्स सर, आज क्रिसमस है. तो नरेटर 1 कहता है स्क्रूजी इज़ बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी. स्क्रूजी सरप्राइज और हैप्पी है, दोनों खुश भी है. ही डांसेस अराउंड इन जॉय, और वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है. स्क्रूजी क्रिसमस क्रिसमस इट्स स्टिल क्रिसमस. स्क्रूजी कहता है क्रिसमस, आई एम सेव्ड, मैं बच गया. आई हैव बीन गिवन अनदर चांस, मुझे एक दूसरा मौका मिल गया है. ही लुक्स एट द पिक्चर ऑफ द मार्ली, वो मार्ली की पिक्चर को देखता है. थैंक यू जैकब, और वो कहता है थैंक यू जैकब, जैकब को थैंक करता है. ही लुक्स अप टुवर्ड्स द हेवंस, और वो हेवंस की तरफ देखता है. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर ऑल द टाइम. वो सभी को धन्यवाद करता है, भगवान को हेल्प मतलब थैंक्स बोलता है. नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू मेक अमेंड्स, और वो कहता है कि अब मेरा चांस है, अब मेरी बारी है कि मैं अपने आप को बदलूं. मेक अमेंड्स यानी अपने आप को चेंज करना, अपनी गलती को सुधारना. Now scene 4 say, narrator 2, soon he goes out about making preparations to write everything that he had done wrong. तो narrator 2 कहता है कि और वो स्क्रूजी चला जाता है. कहाँ चला जाता है? प्रिपरेशन करता है टू राइट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ सही करने के लिए चला जाता है जो भी उसने गलत किया था. Narrator 1, and now Scrooge is a changed man. अब स्क्रूजी बदल चुका है. Some laugh to see such a difference in him, but he doesn't mind. कुछ लोग उसे देखकर हंसते हैं कि ये व्यक्ति कैसे बदल गया, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता है. Narrator 2, his own heart is happy and that is quite enough for him. Narrator 2 कहता है कि स्क्रूजी का खुद का दिल हैप्पी, खुश है, तो वो उसके लिए वो काफ़ी पर्याप्त है. Narrators together Merry Christmas, और narrators कहते हैं Merry Christmas. So students, I hope you have understood this lesson. Okay, goodbye.